हेलो एवरीवन। क्लास शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, यूज नहीं सीखेंगे। तो अगर आपको ये लगे पढ़ते टाइम के तो सिर्फ स्ट्रक्चर बता के टॉपिक स्किप कर रहे हैं, तो उसका एक रीजन है, हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद यूज सीखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस टॉपिक। थैंक यू। वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज अपनी सेकंड क्लास है इंग्लिश की। आई होप आप सबने फर्स्ट क्लास देख ली होगी। तो एक बार जल्दी से फर्स्ट क्लास का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रिवीजन कि हमने क्या पढ़ा था। हम लास्ट में सेंटेंसेस देख रहे थे और हमने सेंटेंसेस के दो टाइप पढ़े थे, एक असर्टिव सेंटेंसेस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के दो टाइप हमने पढ़ने के बाद उसके बाद हमने टेंसेस के चार एस्पेक्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक इंडेफिनेट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट टेंस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने इन सब में हेल्पिंग वर्ब भी देखी थी जो जो यूज होगी। तो आज की क्लास में हम अपना टेंस से शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने कल देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है। तो आज उसको डिटेल में देखते हैं। One second. जैसे हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरे नेगेटिव। अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ एस या ईएस होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? मोहित टेक्स योगा क्लासेस। ठीक है, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे इसमें? जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब हम क्या लेंगे? एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट में एक इसका भी एग्जांपल देखते हैं, बॉयज प्ले टेनिस। बॉयज क्या हुआ हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ ना, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो इसके साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे और हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेगेटिव की। मैं इसकी रेज कर लूं। अच्छा हाँ, आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीजें। नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो फिर से हमारे पास दो केस आएंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का केस और एक प्लूरल सब्जेक्ट का केस। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। डज क्या है? डू की ही तो फॉर्म है। डू की फॉर्म के साथ एस एस लगा हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस एस का यूज कर रहे थे, तो इसके साथ फिर हम नोट का यूज करेंगे और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं।
एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल बताओ। नाम ही हो सकता है किसी का, कोई एक पर्सन सिंगुलर होगा तो मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, ऋतिक डज नॉट लाइक क्रिकेट। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, गर्ल्स डू नॉट प्ले, क्या कबड्डी खेलती हैं वैसे तो, पर फिर भी लिख देते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर तो वैसे आपको समझ आ गया होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसके साथ डू का यूज होगा, फिर इसके साथ नोट का यूज होगा, फिर हमारी वर्ब होगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा हाँ वर्ब यहाँ भी आएगी। ठीक है, तो ये बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके एग्जाम्पल से भी बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक सी चीज थी, आपको पहले से भी पता होगी आई गेस। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अच्छा एक बात बता दूं मैं, जो हम ये बेसिक टेंस पढ़ रहे हैं, ये टेंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते पेपर में, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आगे हम एक टॉपिक आएगा कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें इन चीजों की हमारे पास हेल्प होगी कि अगर हम ये बेसिक्स अपने क्लियर करके चलेंगे तो हम टॉपिक आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात आई किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस की कल स्पेलिंग याद की थी ना, यू आता है इसमें, ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आई कि इज एम आर का यूज कैसे होगा। तो इज का यूज जो होगा वो होगा हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आई होगा एम के साथ, एम का जो मतलब यूज होगा वो आई के साथ होगा, और आर का यूज होगा हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट होगा हमारे पास एक, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज होगा, और वो कैसे होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो इज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो आर का यूज होगा, और आई के साथ एम का यूज होगा। ठीक है, अब इनका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तीनों का। इसका देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो फिर से लेते हैं कि अजय इज मेकिंग सूप। ठीक है, और एम का देखते हैं, आई एम टेकिंग क्लास। उसके बाद आर का देखते हैं, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। तीनों का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। ये बात हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब फिर से बात आई कि इतना सा तो है नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम यहाँ से आगे कैसे बढ़े। तो बात होगी मेन इनकी प्रेजेंट कंपैरेटिव एनालिसिस में, कि ये टेंस कैसे यूज होंगे, कहाँ पे यूज होंगे। अभी बस मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर समझो और आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर समझने के लिए।
प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हमने कल बात की थी, हैज और हैव। ठीक है, हैज कब यूज होगी? हैज होगी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज, और हैव होगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव, और इसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोनों का। एग्जाम्पल क्या होगा? राधा हैज डन हर होमवर्क और दूसरा क्या होगा? द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात हुई सिंगुलर सब्जेक्ट की, उसके साथ हैज का यूज होगा। ये बात हुई प्लूरल सब्जेक्ट की, उसके साथ हैव का यूज होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं बस टेंसेस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैं इनका यूज नहीं बता रहा। इनका यूज टेंस खत्म होने के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें होगा। तो ये मत समझना कि आधा अधूरा पढ़ाया जा रहा है, वो सोच समझ के आधा अधूरा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको समझ आएगा नहीं जब तक आप सारे टेंसेस नहीं सीख लोगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या परफेक्ट हमने पढ़ लिया। उसके बाद बचा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें सीखना पड़ेगा सिंस फोर का यूज, और सिंस फोर का यूज अपने आप में अच्छा खासा एक टाइम लेने वाला टॉपिक है। तो अभी के लिए 2 मिनट के लिए से भूल जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको स्किप करके चलेंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम एक साथ पढ़ेंगे सिंस फोर के यूज के साथ। ठीक है, तो अपनी बात अब आगे आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये साथ साथ नोट करते चलना आप अपनी नोटबुक में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास होगी डिड, और एक वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगी। अब वो कैसे क्या यूज होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, दो केस होंगे, या तो एजर्टिव सेंटेंस होगा, एजर्टिव पता है ना, जो एक फैक्ट को स्टेट करते हैं, सिंपल सेंटेंस, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर इंटरोगेटिव होगा। असर्टिव सेंटेंस के केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो मैटर नहीं करता, दोनों के लिए सेम बात रहेगी। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। रोहित प्लेड लूडो। ठीक है, और ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हुई। प्लूरल का एग्जांपल देखते हैं। प्लूरल का एग्जांपल क्या, अपनी बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो बॉयज वर्क हार्ड। बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं, इसका पर्पज ये है कि आपको भी टेंस सिखा नहीं रहा, बस स्ट्रक्चर समझा रहा हूं।
टेंस सिखाऊंगा टेंस कंप्लीट होने के बाद कंपैरेटिव एनालिसिस में, ये बात याद रखना। कहाँ तक हो गया हमारा? पॉजिटिव हो गया ना। अब बात आई नेगेटिव की, इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं। नेगेटिव के केस में हमारे पास क्या होगा, हम डिड का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। नोट क्यों नेगेटिव है, नोट तो होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ये क्वेश्चन एरर में लाखों बार आ चुका है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, कुछ भी केस हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एग्जाम्पल से अच्छे समझोगे आप। आई डिड नोट ब्रेक द ग्लास। मैंने ग्लास नहीं तोड़ा। और अगर मैं यही बात बोलूं असर्टिव में कि मैंने ग्लास तोड़ा, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे हमने कौन सी यूज की? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि एक असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड का यूज हमने किया है। और अगर डिड है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कुछ भी केस हो। ठीक है, अब बात आई इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव में भी ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, बस ये डिड हम उठा के पहले लगा देंगे कि जैसे कोई मेरे से पूछे कि तूने गिलास तोड़ा, तो क्या बोलेंगे? डिड यू ब्रेक द ग्लास। ठीक है, तीनों बात समझ आ गई, स्ट्रक्चर समझ आ गया। ये नहीं पूछ रहे टेंस समझ आ गया, टेंस तो आएगा ही नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं टेंस, मैंने बस स्ट्रक्चर समझाया। टेंस क्यों नहीं पढ़ाया वो 2-3 बार मैं बता चुका, तो अब नहीं बता रहा बार बार। पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारे पास बात आई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, क्या बात की थी? हेल्पिंग वर्ब तो वोज वर्ब थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था। क्या हो गया ये? ठीक है, तो बात देखते हैं कि वोज वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे आएगा। जब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो आएगा वोज, और जब होगा प्लूरल सब्जेक्ट तो आएगा वर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का? सब्जेक्ट होगा प्लस वोज वर होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका? आई वॉज प्लेइंग BGMI। पता है ना BGMI का गेम है, तो ये होगा कि आई वॉज प्लेइंग BGMI। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया। ये स्ट्रक्चर इसलिए समझना जरूरी है, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा पास्ट कंटिन्यूअस का यूज यहां होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ होगा वो तो तब सीख लेंगे, पर पास्ट कंटिन्यूअस है क्या, स्ट्रक्चर क्या है, लिखें कैसे इस सेंटेंस को, तो ये यहाँ पे सीखना है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, आपको भी कोई टेंशन नहीं लेनी कि यूज कहाँ होगा सर इसका, कहाँ होगा भाई इसका यूज, वो आगे बताएंगे आपको। प्लूरल का भी एग्जांपल लिखें क्या? लिख लेते हैं। रेसलर्स
वर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, वर का यूज होगा, कंटिन्यूअस बनने में। ठीक है, मैसअप हो गया, पर जो बोलता गया वो लिखते जाना, पोज करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद बात आई हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने कल, याद है? हेड बताई थी ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। हेड दोनों के साथ होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही तो चीज है, दो में कैसे बांट दें? ठीक है, तो दोनों के साथ हेड का ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं। आई हैड टेकन द टेस्ट, टेस्ट टेक और गिव दोनों होते हैं ना, टीचर टेक करता है, स्टूडेंट्स गिव करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दे हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। दोनों एग्जांपल आ गए समझ, स्ट्रक्चर आ गया समझ पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद किसकी बारी आई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को की तरह ही इसको भी छोड़ के चलते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब फ्यूचर टेंस की बात आई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब तक तो जो हमें पढ़ा वो शायद सबको पहले से आता होगा, बट ये है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, विल है और शैल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास। तो विल शैल का जो यूज है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो केस बनेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। पहले केस में, एक सेकंड, पहले केस में हम देखेंगे आई और वी के साथ विल का यूज होगा, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज होगा। और दूसरे केस में हम देखेंगे कि आई और वी के साथ तो शैल का यूज होगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा यूज? दो केस हो गए भाई, आई और वी के साथ विल भी आ रहा है, आई और वी के साथ शैल भी आ रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कब विल लगाना है, कब शैल लगाना है? इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्यूचर टेंस। कट गया क्या? इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो एक सेकंड ये ऐसे टेबल बना के इसे नोट करो, इसका यूज समझते हैं फिर। हो गया? सबसे पहले इस केस की बात करते हैं, जब नोट फिक्स्ड एक वर्ड है, अरे क्या गया, जब कोई सिचुएशन फिक्स ना हो। सिचुएशन फिक्स कब नहीं होगी? जब या तो कोई हमारा ओपिनियन होगा, ओपिनियन हमारा फिक्स थोड़ी है, बदल सकता है ना, या हमारी इंटेंशन हो, इंटेंशन जितनी गंदी चीज तो कोई चीज ही नहीं है, ये भी बदल सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो फिक्स ना हो और हम उनकी बात करें, फिक्स क्या नहीं होता, हमारा ओपिनियन और इंटेंशन नहीं होता मेन तो उसमें होगा शैल का यूज आई और बी के साथ, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। जैसे माई फ्रेंड विल कम टुमारो।
फिक्स है ये कोई चीज? अगर हमारे दोस्त हमें बोल दे कि हम कल आएंगे और वो आ जाए, कितने चांसेस है इस बात के? बहुत कम है। तो जब कोई इवेंट फिक्स्ड ना हो, ये उसका ओपिनियन ही तो होगा कि मैं कल आ जाऊंगा। फिक्स थोड़ी है, चेंज भी तो हो सकता है, क्या पता ना आए, गाड़ी खराब हो जाए उसकी, और भी बात हो सकती है कि वो ना आए। तो ऐसे केस में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ तो विल का यूज होगा और आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। जैसे आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क। फिक्स थोड़ी है, मैं ना करूं अपना होमवर्क, तब इस केस में आई के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आई आई और वी के साथ विल का यूज और अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज। ये कब होगा? तो इतना तो हम समझदार है ही कि जब ये नोट फिक्स के साथ यूज हो रहा था, तो ये फिक्स सिचुएशन में यूज होगा। कैसे, उसकी बात करते हैं, एक सेकेंड। ऊपर चला देते हैं थोड़ा, ये इरेज कर लो एक बार, ये आप नोट डाउन कर लो। जब सिचुएशन फिक्स्ड होगी, अच्छा इसमें एक बात और करते हैं पहले, ठीक है। मैं कह दूं कि इट विल रेन टुमारो, तो ये कोई फिक्स्ड बात थोड़ी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस केस में बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज होगा और आई के साथ शेल का यूज होगा। ठीक है। अब बात आई, कहां तक बात पहुंच गई थी भाई हमारी? विल शेल का यूज देख रहे थे ना, कि दो केसेस होंगे, एक तो आई और बी के साथ शेल आ जाए और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आ जाए। इसके हमने बात कर ली कि ये होगा जब सिचुएशन फिक्स्ड ना हो, कोई ओपिनियन हो, इंटेंशन हो। इसके एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, जैसे कि इट विल रेन टुमारो, पक्का थोड़ी है बारिश होना हो, तो ये फिक्स नहीं है सिचुएशन। इंटेंशन हो कि आई शैल गो टू मीट माई फ्रेंड, मेरी इंटेंशन ही तो है मैं ना जाऊं, पलट जाऊंगा टाइम पे, फिर क्या होगा? तो इस केस में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही शी इट दे, कोई भी हो, उसके साथ विल का यूज होगा, किसी का नाम हो, कुछ भी हो। तो अब बात आई कि आई और वी के साथ विल का और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज कब होगा? एक दूसरी सिचुएशन है। इतने तो हम समझदार हैं ही ना, कि जब एक केस में फिक्स सिचुएशन नहीं है तो दूसरे केस में फिक्स्ड होगी। अच्छा, अब फिक्स्ड हम अपने मन से तो मान नहीं लेंगे कि ये सिचुएशन फिक्स्ड है और ये नहीं है। इसमें तो हमने देख लिया कि ओपिनियन हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, फिक्स कब होगी? फिक्स होगी भाई, चार केस हो सकते हैं फिक्स होने के लिए। एक सेकंड, कौन कौन से हो सकते हैं वे चार केस? पहला केस तो हो सकता है प्रोमिस। प्रोमिस समझते हो ना, वादा, इस पे तो टिका हुआ सब कुछ। प्रोमिस फिक्स माना जाता है, कैसे? अब एक ही वादा है सबसे बड़ा तो, कि आई विल मैरी यू। ठीक है, इससे बड़ा प्रोमिस है कोई? देखो फिक्स तो नहीं है वैसे, पर प्रोमिस है तो ये फिक्स सिचुएशन में रखेंगे हम। इसमें आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो एक हमने देख लिया प्रोमिस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसे? कि इस बार तो एसएससी क्रैक कर ही देंगे, कुछ भी हो जाए। कमिटमेंट कर ली कि कुछ भी हो जाए एसएससी छोड़ेंगे ही नहीं। तो कमिटमेंट में कैसा, कैसे? बी विल क्रैक एसएससी। कौन सा, सीजीएल करोगे? सीजीएल लिख देते हैं। ठीक है। प्रोमिस हो गई, कमिटमेंट हो गया, कि इस केस में आई और वी के साथ विल का यूज होगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज होगा। तीसरी चीज क्या बची भाई जो फिक्स हो सकती है? थ्रेट हो सकता है एक, धमकी देने किसी को, तो थ्रेट तो फिक्स ही है। कैसे फिक्स है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इसको ऊपर भेज दें, अब हो गया ये। तीसरा केस क्या होगा, थ्रेट।
थ्रेट भी फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है? मान लो कि द आर्मी शैल पनिश द टेररिस्ट फिक्स्ड है ना, अब आर्मी तो पनिश करेगी ही टेररिस्ट को। तो थ्रेट भी किस में आएगी? फिक्स्ड केस में आएगी, जिसमें आई और बी के साथ तो विल का यूज होगा और बाकी सब्जेक्ट्स, आर्मी तो अदर सब्जेक्ट में आएगा ना, तो उसके साथ शैल का यूज होगा। ठीक है। अब चौथी चीज कौन सी है? एक हमने कही थी ना, चार बात है जो फिक्स होती हैं। पहला तो प्रोमिस हो गया, फिर कमिटमेंट होगी, फिर थ्रेट हो गया। अब क्या बचा जो फिक्स है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन बची। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी तो फिक्स्ड ही है। जैसे हम ऑफलाइन पेपर जिसने भी दिए हैं, ऑफलाइन नहीं दिए, तो ऑनलाइन पेपर में एक लाइन लिखी होती है कि नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग पेन टू एग्जामिनेशन हॉल। ये क्या है? नो कैंडिडेट अदर सब्जेक्ट में आया, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तो इसके लिए इसके साथ शैल का यूज हुआ। बिल नहीं लिखा मिलेगा आपको कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बाकी सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये एक फिक्स्ड केस है, ये लाना ही नहीं है, कोई मर्जी नहीं चलेगी हमारी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग पेन टू एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, समझ गए? फिर से दिखा देता हूं। आई और बी के साथ विल का यूज और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज तब होगा जब सिचुएशन फिक्स्ड होगी। फिक्स सिचुएशन चार केस में हो सकती है, या तो प्रोमिस हो, या कमिटमेंट हो, या थ्रेट हो, या फिर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो। चारों के एग्जांपल हमने समझ लिए। और आई और बी के साथ शैल का और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज तब होगा जब हमारी जो सिचुएशन है, इंटेंशन हो, फिक्स ना हो। कब नहीं होगी फिक्स? एक तो ओपिनियन के केस में फिक्स नहीं होगी और एक इंटेंशन के केस में फिक्स नहीं होगी। दोनों के एग्जांपल हमने पीछे देख लिए थे। ठीक है। अब ये तो बात विल शैल का यूज हमने देख लिया। अब बात आई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद विल या शैल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। विल शैल का यूज अभी समझ रहे थे ना, जिस पे 10-15 मिनट लगा दी। वैसे ही कि आई और वी के साथ विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, दो केस होंगे, वो दोनों हमने समझ लिए हैं। उसको अच्छे से लिख के पढ़ लेना, वो आते हैं पेपर में, एरर में भी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई विल कम टुमारो। ये केस ओपिनियन का नहीं है, ये कमिटमेंट का केस है, इसलिए इसमें विल लगाया मैंने। ठीक है। और एक और इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही पढ़ा था कि नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग पेन टू द एग्जामिनेशन हॉल। ये क्या है? ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, जिसमें बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए आई और बी को छोड़कर हम शैल का यूज करेंगे, इसलिए इसमें शैल है, विल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें भी सब्जेक्ट होगा एक तो, विल शैल, और बी का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बस स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, अभी यूज नहीं समझा रहा, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज होगा, वो हमने समझ लिया कैसे होगा। इसमें बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई विल बी डांसिंग टुमारो। समझ गए? स्ट्रक्चर समझ गए? अब बात किसकी आई? क्या बचा? फ्यूचर परफेक्ट बचा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा,
विल शैल होगा फिर से, फिर हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नोट कर लिया? ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। समझ गए क्या बचा? हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो किसी का पढ़ा ही नहीं। वो क्यों नहीं पढ़ा? उसका रीजन है कि उसमें सिंस फोर का यूज होगा, और सिंस फोर का यूज करने समझने के लिए उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा जैसे हमने विल और शैल का यूज समझा है टाइम लगा के। तो इसलिए इसको भी स्किप कर रखा है। कल की क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंस फोर का यूज समझेंगे और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने टेंस का यूज अभी नहीं सिखाया है, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया है। टेंस का यूज हम सीखेंगे टेंस कंप्लीट होने के बाद कंपैरेटिव एनालिसिस टॉपिक में। समझ गए? तो थैंक यू। यहां तक अगर क्लास देखी है तो कल की क्लास के लिए फिर से आना, सिंस फोर का यूज समझेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेन टेंस को शुरू करेंगे। अभी हमने टेंस शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होगा ना कि भैया ये सिखाया तो है ही नहीं, कब क्या कहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा कब। तो सीखा ही नहीं तो कैसे सिखा दूं? सिर्फ स्ट्रक्चर ही सीखा है ना अभी तो। स्ट्रक्चर ही नहीं आता होगा तो वो चीज हम सीख ही नहीं सकते। तो पहले स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, उसके बाद यूज सीखेंगे कहाँ पे होगा। थैंक यू।